एक अकेली नाव लहरों पर हौले हौले झूल रही है। अंदर नाविक जेम्स एक लालटेन की हल्की रोशनी में बैठा है और अपने ड्राइंग बुक में सुनहरे बाल वाली एक महिला का चित्र बना रहा है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में भारी तड़प है। जेम्स मन ही मन सोचता है, सागर कई वर्षों से मेरा घर रहा है, लेकिन हाल ही में ये मुझे कैद जैसा लगने लगा है। जब तक वह नहीं आई, उसने रातों को सहने लायक बना दिया। उसकी आवाज़ मेरे लिए राहत का एकमात्र सहारा बन गई है। उसके सुनहरे बाल चांदनी से भी सूरज की तरह चमकती है। एक हल्की मधुर आवाज़ लहरों की आवाज़ चीरते हुए सुनाई देती है। जेम्स चौकन्ना होकर ऊपर की ओर देखता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। जेम्स धीरे से कहता है, वह आ गई। वह दौड़ता है और पानी की ओर देखता है। वह वहाँ खड़ी है, सेलेना, जो लहरों पर बड़ी ही खूबसूरती से खड़ी है। उसके सुनहरे बाल रोशनी की तरह बिखरे हुए हैं। वह मुस्कुराते हुए जेम्स की ओर देखती है। सेलेना कहती है, क्या तुमने मुझे याद किया जेम्स? जेम्स कहता है, तुम्हारे बिना हर पल एक युग जैसा लगता है। वह अपना हाथ झुकाता है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। सेलेना उसका हाथ को पकड़ती है और एक पल के लिए उसका स्पर्श वास्तविक लगता है और चारों ओर की दुनिया मानो जैसे गायब हो गई हो। सेलेना नाव के किनारे बैठी है, जबकि जेम्स उसका चित्र बना रहा है। फिर दोनों सितारों के नीचे बैठकर हंस रहे हैं। सेलेना उसे गाना गाकर सुला रही है, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा रात तक सीमित रहती है। सूरज के पहली किरण के साथ वह गायब हो जाती है। सुबह जेम्स मन ही मन सोचता है कि मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा कि वह अचानक क्यों आती है और सूरज उगने से पहले क्यों चले जाती है। प्रेम हमें मूर्ख बना देती है ना? मुझे बस इतना पता था कि वो मेरी थी और मेरे लिए यही काफ़ी था। एक रात जब दोनों साथ में बैठे होते हैं तो जेम्स हिम्मत जुटाकर उससे ये सवाल पूछता है, सेलेना, तुम केवल रात को ही क्यों आती हो? सूरज उगने पर क्या चीज़ तुम्हें दूर ले जाती है? सेलेना की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ती है और वह अपनी नज़रें फेर लेती है। उसकी आंखों में चांदनी झलक रही है। सेलेना धीरे से कहती है, कुछ सच जानना खतरनाक हो सकता है जेम्स। इससे पहले कि जेम्स कुछ और कह सके, वह धुंध में गायब हो जाती है, उसे उलझन और अकेलापन में छोड़ते हुए। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। जेम्स बेचैन हो जाता है। उसका सारा ध्यान सेलेना पर टिक जाती है। वह दिन में समुद्र पर गोता लगाना शुरू कर देता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या उसके ड्राइंग बुक में सेलेना के स्केच और उसके बारे में लिखावट से भरा हुआ है। एक तूफानी रात सेलेना फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार अलग है, गंभीर और लगभग उदास जैसी। सेलेना कहती है, जेम्स, तुम्हें मुझे ढूंढना बंद करना होगा। जेम्स कहता है, क्यों? तुम मुझसे क्या छिपा रही हो सेलेना? मुझे सच बताओ। सेलेना हिचकिचाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिरकार वह उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो चलो मेरे साथ आओ। वह उसे पानी में खींच लेती है। ऊपर तूफान तेज हो रहा है और वह उसे गहरे पानी पर ले जाती है। अचानक जेम्स कुछ देखता है, एक शरीर जो नदी के तल पर काई में उलझा हुआ है। जैसे ही वह करीब जाते हैं, वह ये देखकर सन रह जाता है कि वह शरीर उसका अपना है। जेम्स भयभीत हो जाता है, यह नहीं हो सकता। फिर उसकी यादें उमड़ पड़ती है। एक भयानक तूफान, उसकी नाव का पलटना और पानी की ठंडी पकड़। डूबने से पहले सेलेना की आवाज़ आखिरी चीज़ थी जो उसने सुनी थी। जेम्स पीछे हटता है, उसका दिल तेजी से धड़कता है। सेलेना उसके सामने तैर रही है, उसकी आंखों में दुख का भाव है।
जेम्स कहता है, मैं मर चुका हूँ, है ना? लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? इसका क्या मतलब है? सेलेना कहती है, तुम्हें याद नहीं है ना? उस रात का तूफान, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे डर ने हम दोनों को डुबा दिया। मैं भी नहीं बच सकी। जेम्स अविश्वास और पछतावे के साथ उसे देखता है और धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें मार दिया, है ना? सेलेना उसके चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। डर इंसान को पागल बना देता है, लेकिन अब हम दोनों इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंसे हुए हैं। जेम्स कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे दोबारा प्यार करने दिया? सेलेना धीरे से कहती है, क्योंकि प्रेम मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है जेम्स, और अंतहीन समुद्र में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी। जेम्स उसे देखता है, दोष और प्रेम के बीच झूलता हुआ। सेलेना कहती है, अब जाने का समय है जेम्स। अगर तुम मुझे पकड़ कर रखोगे तो हम दोनों कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। सेलेना पीछे हटती है और उसकी आकृति फीकी पड़ने लगती है। जेम्स कहता है, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता सेलेना, प्लीज़। सेलेना मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझे कभी नहीं खोओगे। मैं हर लहर में, हवा की हर सरसराहट में तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हें शांति ढूंढनी होगी हम दोनों के लिए। जेम्स की आंखों में आंसू गिरते हैं और वह धीरे से अपना सिर हिलाता है। सेलेना आखिरी बार मुस्कुराती है और फिर सुनहरी रोशनी में बदल जाती है, जो पानी में घुल जाती है। तूफान शांत हो जाता है और समुद्र एकदम शांत हो जाता है। अगली सुबह एक मछुआरा जेम्स की नाव को खाली और भटकते हुए देखता है। उसके अंदर उसका ड्राइंग बुक खुला पड़ा था। उसकी आखिरी पन्ने पर लिखा है, वह मेरे जीवन में आने वाली रोशनी थी, अंधेरे में मेरी प्रेरणा। भले ही समुद्र ने हम दोनों को अपने अंदर समा लिया, हमारा प्रेम इसकी गहराइयों में हमेशा गूंजता रहेगा।